एक्सरसाइज 2.5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। तो पहले हम देखते हैं कुछ एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज और उन पर करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखो क्या क्या है हमारे पास। हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। सबसे पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। दो नंबर है, a एक पहला नंबर, b दूसरा नंबर, इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है। सॉरी, कैसे खोलेंगे हम इसको, देखो पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर और उस नंबर को ब्रैकेट में ही लिखना होता है, प्लस दूसरा नंबर b उसका स्क्वायर, पहला नंबर ब्रैकेट में लिखेंगे उसका स्क्वायर, प्लस b जो सेकंड नंबर है उसको ब्रैकेट में उसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस 2 इंटू में फर्स्ट नंबर a इंटू सेकेंड नंबर b। ये है मेरे पास पहली आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी देखते हैं। दूसरी की आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a का स्क्वायर पहला नंबर प्लस b, देखो b लेना है माइनस b नहीं लेना है, ठीक है। b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा 8th क्लास में आप सभी पढ़ के आए हो इन आइडेंटिटीज को। थर्ड a माइनस बी इंटू ए प्लस में b, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, तो ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी x माइनस x प्लस a एंड x प्लस b, x प्लस फर्स्ट नंबर इंटू x प्लस सेकेंड नंबर, तो कैसे लिखेंगे इसको, x स्क्वायर प्लस फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू x प्लस में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी कि इंटू में ab। तो ये आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों नंबर का सम a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ये दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन। अब इन 4 आइडेंटिटीज पर बेस्ड करते हैं हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन की। क्या क्या क्वेश्चन हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 में। सबसे पहले हम किस पर बेस्ड करने वाले हैं, इन्हीं 4 आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ कौन सी वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, x प्लस फर्स्ट नंबर और x प्लस सेकेंड नंबर, तो ये फोर्थ वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है। इसकी हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 प्लस ए बी क्या है, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर यानी कि 4 और 10, तो 4 प्लस 10 इंटू में x प्लस ए बी की मल्टीप्लीकेशन यानी कि 4 इंटू में 10 की मल्टीप्लीकेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, x प्लस 8 इंटू में x माइनस 10, कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो यहाँ a क्या है, a तो है 8 और b क्या है माइनस 10। कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, x प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। पुट करना इसमें x की पावर 2, a को क्या पुट कर दोगे 8 और b को माइनस 10 इंटू एक्स प्लस a को पुट करेंगे 8 और b को क्या पुट करेंगे माइनस का 10 एक्स स्क्वायर, 8 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 2 एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाई 8 माइनस 80, तो माइनस का 80, दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, 3x प्लस 4 3x माइनस 5, सेम यही आइडेंटिटी है x प्लस एक्स माइनस बी वाली।
x की जगह क्या है 3x, तो हम 3x का ही यूज करेंगे, x की जगह 3x है तो क्या होगा देखो 3x की पावर 2, x की पावर 2 इसका मतलब 3x की पावर 2 प्लस का साइन a प्लस b, a कितना है 4 प्लस b कितना -5, तो इसलिए -5 आएगा इनटू में x, x कितना है 3x प्लस a कितना है 4 और b कितना है -5, ab 4 इंटू -5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का मतलब 9x स्क्वायर, 4 -5 प्लस का साइन लिख लो 4 -5 -1 इंटू में 3x प्लस 4 5 जा -20, 9x की पावर 2 प्लस माइनस इंटू में 3x प्लस माइनस और फिर क्या आ जाएगा 20, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ध्यान से देखेंगे हम। ये नंबर सेम है, देखो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर सेम है, तो a माइनस बी यानी कि y स्क्वायर प्लस 3/2 और a प्लस बी y स्क्वायर माइनस 3/2, मतलब ये दोनों नंबर सेम है और ये दोनों नंबर सेम है, सिर्फ साइन अलग अलग है। तो यहाँ थर्ड आइडेंटिटी को देखो, ये दोनों नंबर सेम है और ये दोनों नंबर सेम है, सिर्फ साइन अलग अलग है, तो थर्ड आइडेंटिटी हम वहां पर यूज करेंगे। हम लिख भी सकते हैं कि हम किसका यूज कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है क्या कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब यहाँ a कितना है y का स्क्वायर और b कितना है 3/2। अब इसमें पुट करो y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b की जगह 3/2 और उसका स्क्वायर, तो y की पावर 2 की पावर 2, 2 2 जा 4 माइनस 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 2 4, दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। अब यहाँ देखो कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हो, a माइनस बी है ना, क्या हो रहा है ये a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना है 3 और b कितना है 2x, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका मतलब 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, दिस इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको सभी आइडेंटिटीज याद हैं तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नॉट ओनली दिस, आप 8th क्लास में ये सभी आइडेंटिटीज और इस तरह के क्वेश्चंस करके भी आए हो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो क्या है देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इवेल्युएट दिस प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई, कि हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, बिना मल्टीप्लाई करे सॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। इसका मतलब हमसे कह रहे हैं कि इन आइडेंटिटीज का यूज करके इस प्रोडक्ट को करो, कैसे करेंगे देखते हैं। 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। कौन सी आइडेंटिटी याद लग रही है, x प्लस ए और x प्लस बी, क्योंकि ये दोनों नंबर अलग अलग हैं और यहाँ पे यही दो नंबर्स अलग अलग हैं, तो ये x प्लस ए और x प्लस बी, वी नो दैट, किसका यूज कर रहे हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, किसके इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी
देखो x कितना है 100, a कितना है 3 और b कितना है 7। इसमें पुट कर दो x की पावर 2 मतलब 100 की पावर 2, a का मतलब 3 और b का मतलब 7 और x का मतलब 100 प्लस a का मतलब 3 और b का मतलब 7। इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 100 की पावर 2 का मतलब 10,000, 2 0 है उसका स्क्वायर, इसका मतलब 2 टाइम्स 2 0 आएंगे, ठीक है, प्लस 7 और 3 होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 7 जा 21, तो 10,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लस 21, इन सबको प्लस करो तो आंसर कितना आ जाएगा 11,021। ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी। वेरिफिकेशन के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, मल्टीप्लाई करते हो और यही आंसर आता है तो इसका मतलब हमने सही आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप मल्टीप्लाई करके सिर्फ अपने आंसर को चेक कर सकते हो, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो एग्जाम में। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करने के मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब वो हमको जो मार्क्स गिवन है क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी के लिए गिवन है, आंसर के लिए नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि आंसर के लिए आपको आधा नंबर मिल जाए, लेकिन इस मेथड से करना है सॉल्व जब लिखा जाए कि विदाउट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, 95 मल्टीप्लाई 96। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो x माइनस ए और x माइनस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लगाते, एक काम करते हैं यही यूज करते हैं, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसको रहने दो। क्या लगाओ, इस फॉर्मूले का यूज करो। वी नो दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मैंने ये फोर्थ वाला ही फॉर्मूला यूज किया, कुछ माइनस माइनस नहीं किया। अब यहाँ पे देख लेती हूँ x क्या है 100, a क्या है -5 और b क्या है -4। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ, देखो क्या होगा, इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे x की पावर 2 यानी कि 100 की पावर 2 प्लस का साइन, a को पुट करो -5, b को पुट करो -4, x को पुट करो 100 प्लस a को -5 मल्टीप्लाई -4, सब कुछ पुट कर दिया। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे? 100 की पावर 2 का मतलब 10,000 प्लस -5 -4 -9 इंटू 100 प्लस 5 4 जा 20, ध्यान देना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20 आ जाएगा। आगे सॉल्व करो 10,000 100 9 जा 90 प्लस 20, इन दोनों को प्लस करो 10,000 प्लस 20 और इसमें माइनस करो 900 तो 0218। तो यही हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सही किए गलत, माइनस गलत कर दी क्या, माइनस करेंगे ना 0 2 10 में से 1 यहाँ पर बचेगा 9, सॉरी 8 नहीं बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर 9। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9120। वेरिफिकेशन, अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इसका।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेकंड का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 104, देखो क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 96, ये गिवन है। क्या करें भाई, एक तो ऐसा दिख रहा है कि 100 में प्लस करने से आ जाएगा, और एक नंबर ऐसा दिख रहा है कि 100 में माइनस करने से आएगा। तो कर दो, इसको तो लिखो 100 + 4 और इसको 100 - 4। कौन सा फॉर्मूला, a - b और a + b वाला लग जाएगा। ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, देख लो 100 सेम और 4 सेम, तो कौन सा लगेगा, a - b × a + b = a² - b²। तो a कितना है 100 और b कितना है 4। यहाँ पे पुट करो 100 - 4, यहाँ पर 100 + 4 = a की जगह 100 का स्क्वायर माइनस b की जगह 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 10,000 - 16। करना क्या है, 10,000 में से 16 तो माइनस करना है। कितना आएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 9 और 9, और यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फैक्टराइज करना है हमें। फैक्टराइज सबसे पहले है 9x⁴ + 6xy + y⁴ बेटा फैक्टराइज करना है इन आइडेंटिटीज का यूज करके। इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार हमको ये आंसर गिवन है और हमें ये लेके आना है। हमें ये आंसर गिवन है, ये लेके आना है, ये गिवन है, ये लाना है, ये गिवन है, ये। फैक्टराइज करने का मतलब हमें आंसर गिवन है और हमें ये लेके आने हैं फैक्टर्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो फैक्टर गिवन थे, आंसर लेके आना था, मतलब ये इसको एक्सपैंड करना था। लेकिन अब हमें ये गिवन होगा और आंसर लाना है। ठीक है, कैसे, हमें गिवन है 9x² + 6xy + y², दोनों प्लस प्लस के हैं, तो इसका मतलब ये है a² + b² + 2ab। कैसे बनेगा देखो, इसको मैं लिख दूं ना 3x⁴ ठीक है, क्योंकि 3x⁴ 9x² होता है, और इसको मैं लिख सकती हूँ y⁴ a⁴ + b⁴ + 2, ये वाला a और ये वाला b। सॉल्व करना, 2 3 = 6xy, यस 6xy को आप लिख सकते हो 2 × 3x × y। अब जब हमको ये आइडेंटिटी गिवन है तो आंसर कैसे बना, मतलब ये कैसे बना, a + b, इन दोनों का प्लस किया और स्क्वायर किया। तो यहाँ भी मैं यही करूंगी 3x और +y, और इसका क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी। अब मुझे उल्टा काम करना है, इस क्वेश्चन में उल्टा काम करना है। अभी तक मुझे ये गिवन होता था, हम स्क्वायर करते थे, ये आंसर मिलता था। अब मुझे ये गिवन है, इसको खोल के लिखेंगे ऐसे टुकड़े बना बना के, और ये क्वेश्चन वाला फैक्टर लेके आएंगे, फैक्टर कि किसका ये आंसर होगा। और देखते हैं सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4y² - 4y + 1। यहाँ पर देखो प्लस प्लस और ये माइनस का, तो माइनस वाली आइडेंटिटी कौन सी है, a² + b² - 2ab, तो ये आइडेंटिटी लगेगी। इसको मैं लिख सकती हूँ 2y² + 1 का स्क्वायर -2 × में a जो कि 2y है और b जो क्या है 1। यहाँ से ये a और ये क्या हो जाएगा b, तो यानी कि 2a + 1, प्लस नहीं माइनस का साइन आएगा, माइनस में आइडेंटिटी में यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, तो 2a - 1 का होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। हेयर x² - y² 100, तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है, a² - b², तो इसके फैक्टर a - b × a + b होते हैं। सो दिस इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 स्क्वायर। तो एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, यानी कि x प्लस वाई बाई 10, और एक बार इनको हम माइनस करके लिखेंगे, और यही हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो आइडेंटिटी का यूज करेंगे, नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी आ गई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि जब 3 नंबर्स हो a b c, ब्रैकेट में जब 3 टर्म्स हो और हमें उसका स्क्वायर करना हो, तो क्या आइडेंटिटी होगी इसकी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। दिस इज द आइडेंटिटी। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या हो रहा है, पहले वाली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू में फर्स्ट इंटू थर्ड एंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। तो हम लगा देते हैं इसको, x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, इस एक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू में फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू में फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू में सेकेंड इंटू थर्ड टर्म। कैलकुलेट कर लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy, 2 4 जा 8xz, 2 2 जा 4 4 जा 16, yz इज द आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या हमें नजर आ रही है यहाँ पर, 2x, सेकेंड टर्म माइनस वाई और थर्ड टर्म z। यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। देखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म है माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर आएगा प्लस थर्ड टर्म z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। कैलकुलेट करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4xy 2 2 जा 4xz और यहाँ हो जाएगा माइनस 2yz। दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट है हमारे पास, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। सेम यही आइडेंटिटी लगेगी। फर्स्ट टर्म है माइनस 2x, सेकेंड टर्म है 3y और थर्ड टर्म है 2z। तो माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट है माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड, यानी कि माइनस 2x इंटू 2z प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू सेकेंड 3y इंटू में 2z। सॉल्व कर लेंगे इसको, माइनस का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस 4 3 जा 12 xy माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 xz। यहाँ कहीं भी माइनस नहीं है तो प्लस ही आएगा। 2 3 जा 6 6 2 जा 12 yz। दिस इज द आंसर। देखते हैं नेक्स्ट
फिफ्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आपको खुद करना है। सिक्स्थ पार्ट में आपको करा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से होंगे। आपको आइडेंटिटी लगानी है, कैलकुलेट करना है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसका। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हमें नजर आ रही है, 1/4a, सेकेंड टर्म माइनस 1/2b और थर्ड टर्म 1। तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1/4a स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म 1 का स्क्वायर। 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। कैलकुलेट करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4ab बचेगा। यहाँ सब कुछ प्लस का है तो प्लस का ही साइन रहेगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/2a बचेगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस b बचेगा। दिस इज द आंसर। तो यहाँ इस तरह से इस एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फैक्टराइज, जिसमें क्वेश्चन में ये गिवन है और हमें ये लेके आना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, माइनस 16xz। तो अब कैसे हम इसको करें, हमें ये गिवन है, देखो हमें यहाँ से ये बनाना है। मतलब अगर मुझे पता चल जाए कि a b और c क्या है तो तीनों का प्लस करके स्क्वायर मेरे को पता चल जाएगा फैक्टर क्या है। तो यहाँ से वो a b c फाइंड करने की कोशिश करो। कैसे, देखो इसको तो हम लिख सकते हैं 2x की पावर 2। ठीक है, अब माइनस 2x आएगा या प्लस 2x आएगा, क्योंकि देखो यहाँ माइनस के साइन नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ माइनस के साइन। अब एक बार ध्यान दो, अगर ये x माइनस का होता तो यहाँ भी x है, ये भी माइनस का होता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x हमारे पास माइनस का नहीं आएगा। माइनस का क्या है, ये टर्म माइनस की और ये टर्म माइनस की है, तो इसका मतलब z माइनस का होगा जिसकी वजह से ये माइनस है। इसमें भी z है, ये z माइनस का होगा जिसकी वजह से ये माइनस है। तो x में भी माइनस नहीं आएगा, y में भी माइनस नहीं आएगा, लेकिन z में माइनस आएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 2x का स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर प्लस और इसको लिखेंगे माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसमें माइनस आएगा क्योंकि इन दोनों टर्म्स में माइनस है और इन दोनों टर्म्स में z है। इन दोनों टर्म्स में z है और इस z की वजह से इन दोनों में माइनस आया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a कितना है 2x और b कितना है 3y। चेक कर लो, 2 2 जा 4, 3 जा 12xy 12xy। इसको लिखेंगे देखो कैसे, प्लस 2 इंटू yz है ना, yz सेकेंड इंटू थर्ड यानी कि 3y इंटू माइनस 4z इंटू माइनस 4z। अभी प्लस माइनस ये है बेटा ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से। यहाँ भी प्लस 2 इंटू फर्स्ट x और z। x क्या है 2x और z क्या है माइनस का 4z। तो ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 16xz हो जाएगा। यानी कि मुझे x y और z पता चल गया। अब क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy
वाई प्लस 4√2 YZ माइनस 8XZ। दिस इज द क्वेश्चन। क्या करना है? वही काम करना है, ABC ढूंढना है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें माइनस की है थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो माइनस का ये नजर आ रहा है और ये नजर आ रहा है, और इन दोनों में ही x है। x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो इसका मतलब x माइनस का होगा, तो x को माइनस का लेंगे। x को क्या लेंगे? देखो 2 का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर करने से 2 आएगा ना, तो √2x, और वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, माइनस कैसे लेना है? इनको देखना है किस किस में माइनस है। इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, x इसमें भी आ रहा है और x इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब x की वजह से क्या होगा? वो माइनस होगा, तो x को माइनस का ले लेंगे। तो माइनस √2x का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस y का स्क्वायर, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2√2z का स्क्वायर। 8 को ये कैसे लिखा देखें, देखो जब हम 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 2 का स्क्वायर आएगा 4, और √2 का स्क्वायर आएगा 2, और 4 2 जा 8, तो आ गया 8। तो इस तरह से 2√2 का स्क्वायर 8, यानी कि 8 को 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2√2z का स्क्वायर, ABC मिल गए हमें। अब यहाँ पर लिख दो, क्या लिखना है? 2 इंटू a तो हमारे पास ये है, इंटू b हमारे पास y है, प्लस का साइन आएगा, प्लस 2 इंटू YZ, y और z कितना है? 2√2z। ठीक है, प्लस 2 इंटू में XZ, x कितना है? माइनस √2x इंटू 2√2z। लिख दिया हमने। अब इसके बाद a प्लस b प्लस c, a कितना है? माइनस √2x प्लस b प्लस c कितना है? 2√2z का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। तो यहाँ हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट। इसके बाद कुछ और आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और कुछ और आगे के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के लिए। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए।